हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को कुछ मेमोरी हिंट से याद करेंगे। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये आपको याद करने हैं। एंड बाय मेमोराइजिंग आई मीन आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या मिलता है। नाउ दिस इज सुपर हेल्पफुल। व्हाई? आई गिव यू टू रीजंस फॉर इट। वन, देखिए, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसके अराउंड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दे लिटरली आस्क यू क्वेश्चंस लाइक ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर दे विल गिव यू द आर्टिकल एंड आस्क यू कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी इस आर्टिकल से केटर होती है। या फिर क्वेश्चंस लाइक इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है ये आइडेंटिफाई करो। ऑल्सो आप इसको अपने जीएस पेपर 2 में आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो। क्वेश्चन से रेलेवेंट फंडामेंटल ड्यूटी कोड कर सकते हो, डीपीएसपी कोड कर सकते हो, एंड दैट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ वेट टू योर आंसर। तो बस इस वीडियो का वही पर्पस है कि देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज को एग्जैक्टली आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई डू इज आई हेल्प यू हैव सम एसोसिएशंस। तो इस एसोसिएशन की वजह से आप एग्जैक्टली याद कर पाएंगे कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। अब अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं भी रहते हैं तो दैट इज ओके। बट इफ यू नो द कंटेंट, इफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट, तो बिगर पिक्चर में आप अपना प्रीलिम्स भी आंसर कर पाएंगे। एंड ऑल्सो यू कैन कोट दैट आर्टिकल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो अभी ना थोड़े से आप क्रिएटिविटी की कैप ऑन रखना, राइट? एंड जैसे जैसे जो भी मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, साथ साथ इमेजिन करते जाना। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू कि आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज रिकॉल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो आपको मिलती है इन आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके सब पार्ट्स हैं। तो आर्टिकल 51 ए, आर्ट तो देखो जो तो देखो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, तो देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो आपको मिलती है आर्टिकल 51 ए में, राइट? अब आर्टिकल 51 ए के सब क्लॉजेज हैं। तो सब क्लॉज A, B, C, D ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो आपको याद क्या करना है? 51 ए, फिर छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, लाइक दैट। एंड यू हैव टू हैव सम एसोसिएशन ऑफ दैट फंडामेंटल ड्यूटी। तो चलो, अभी ए से आपको क्या याद रखना है? एंथम। ए से एंथम होता है। ए से एंथम। सो बार बार रिपीट करो, ए इज इक्वल्स टू एंथम। तो ए में आपको क्या मिलता है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो बेसिकली ये ड्यूटी ये बोलती है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आपकी मेमोरी हिंट क्या है? ए इज इक्वल्स टू एंथम, तो नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, दिस इज ए। ऑल राइट। अब बी से आप क्या याद रखेंगे? बी से बापू को याद कर लीजिए, महात्मा गांधी को याद कर लीजिए। बी से बापू। सो 51 A, बी क्या है? बी से बापू। अब वेन एवर यू थिंक ऑफ महात्मा गांधी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कैसे स्ट्रगल किया था हमने फ्रीडम के लिए, और उसमें महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल था। सो बी से बापू, एंड देन यू कैन एसोसिएट नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो 51 A, बी क्या बोलता है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बी से बापू, बापू से नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम याद आ जाएगा। और 51 A, बी क्या हो जाएगा? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑसम। नाउ सी से क्या याद करेंगे? तो सी से मेरे साथ बोलिए, सी से सुई। सी से सुई, थोड़ा राइमिंग बन रहा है ना, तो ऐसे याद करो। सी से सुई, सुई। तो सुई क्या है? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। सी से सुई। सो एस सॉवरेनिटी, यू से यूनिटी, एंड आई से इंटेग्रिटी। तो ऐसे आप क्या याद कर सकते हो कि 51 A, सी क्या बोलता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। सी से सुई, SUI, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। रिपीट करो साथ में, जितना रिपीट करोगे उतना जल्दी याद होगा। ऑसम। अब डी पे आ जाओ। डी से बोलो डिफेंड। डी इज इक्वल्स टू डिफेंड, डिफेंड। सो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज when called upon to do so. Defend, to defend the country and render national services when called upon to do so. Awesome. अब ई से क्या होगा? सो ई से याद कर लो इक्वालिटी। ई से क्या याद करोगे? इक्वालिटी। ई से इक्वालिटी। अब इक्वालिटी कब आएगी? जब हम आपस में भाईचारे से रहेंगे।
हार्मनी से रहेंगे, ब्रदरहुड से रहेंगे, और विमेन की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर विमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो इक्वालिटी नहीं है, राइट। डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो भी इक्वालिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें इक्वालिटी से एसोसिएटेड है। कौन सी? हार्मनी, ब्रदरहुड, टॉकिंग अबाउट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, इनसे ऊपर उठना, महिलाओं के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं उनको रोकना, उनको डिग्निटी प्रोवाइड करना, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना। ऑल ऑफ दिस विल इंश्योर इक्वालिटी। सो ई से क्या याद रखेंगे? ई से इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी किस में ट्रांसलेट होगी? हार्मनी, ब्रदरहुड, ट्रांसजेंडिंग और ऑल लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज। और कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो विमेन के अगेंस्ट हैं उनको रिनाउंस करना है, उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। एंड विमेन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है। तो क्या याद रखोगे? ई से इक्वालिटी। रिपीट करते जाओ। डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियो लाइक अ पैसिव रेसिपेंट। एक्टिवली इन्वॉल्व करोगे तो आप याद रख कर पाओगे, दैट इज अ प्रॉमिस। ऑसम। अब एफ पर आ जाओ। तो एफ से क्या होता है? फोर्ट। फोर्ट्स होते हैं, फोर्ट, फोर्ट, एफ से फोर्ट। अब फोर्ट क्या दिखाते हैं? फोर्ट हमारी रिच हेरिटेज को दिखाते हैं, हमारा कल्चर कितना अच्छा है ये दिखाते हैं। वो हमारी रिच हेरिटेज का एक तरह से सिंबल है। सो एफ से आप याद रखेंगे फोर्ट्स। सो फोर्ट से क्या हो जाएगा? हमारी कल्चर और हेरिटेज। सो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। एफ से क्या बोलेंगे आप? फोर्ट। सो व्हाट इज फोर्ट? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर। एफ से फोर्ट याद रखना है। ऑसम। अब जी से आ जाओ। तो जी से याद कर लो ग्रीन। जी से क्या होता है? ग्रीन। जी फॉर ग्रीन। तो ग्रीन से क्या होगा? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट ग्रीन होता है। जी से ग्रीन, नेचुरल एनवायरनमेंट इज ग्रीन। सो टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, उसमें क्या क्या आ जाएगा? आपके फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। और इसी ग्रीनरी में हमारे लिविंग क्रिएचर्स भी रहते हैं, तो उनके प्रति हमें कंपैशन रखना है। सो जी से क्या याद कर लो? ग्रीन याद कर लो। So green, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife. And we have to have compassion for living creatures. तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा? जी से ग्रीन। बहुत ही बढ़िया, मुझे बताते रहना कितना याद हो रहा है तुम लोग को। अच्छा, एच से ह्यूमनिज्म। एच, ह्यूमनिज्म। तो एच से ह्यूमनिज्म बहुत इजी टू रिमेंबर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। H, humanism, to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. H से humanism, easy to remember. Awesome, awesome. अच्छा, अब I पे आ जाओ। तो आपने ना एक कोट सुना होगा, बड़ा फेमस है। An eye for an eye will make the whole world blind. An eye for an eye will make the whole world blind. तो अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल करोगे और वायलेंस का जवाब वायलेंस से देंगे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो आई से आपको क्या याद रखना है? आई से याद रखना है ये वाला आई। आईज होती है, आई आई। तो आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब अगर वायलेंस यूज करोगे तो दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो व्हाट इज आई? आई इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ऑसम, ब्यूटिफुल। अब जे पर आ जाओ। अब जे क्या है? तो देखो, जे से याद कर लो जंप। जे से क्या याद करोगे? जंप। जंप करते हैं तो क्या होता है? आप आगे बढ़ते हो। यू बिकम बेटर व्हेन यू आर जंपिंग। आगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हो। तो जे से क्या याद रखना है? दैट वी हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। हमें और बेहतर होना है, बढ़िया होना है। सो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो चाहे हम पर्सनली कुछ कर रहे हैं, चाहे एज अ कंट्री कुछ कर रहे हैं, हमें बेहतर बेहतर होते जाना है, जंप करना है, हायर लेवल्स पे जंप करना है, अचीव करना है, बेहतर करना है। सो जे से जंप। सो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। जे से क्या याद करोगे? जे से याद करोगे जंप, टू जंप। ऑसम। के से क्या है? तो देखिए, के से तुम्हें याद करना है नॉलेज। याद करते जाओ साथ में, सुनना नहीं है सिर्फ। साथ साथ मैंने बोला एक्टिवली इन्वॉल्व होना है कंटेंट के, तभी याद रहेगा। के से नॉलेज। नॉलेज। तो इसमें क्या होगा? ये बोल रहा है कि अगर आप एक पेरेंट या गार्डियन हैं तो आपको अपने बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और वो बच्चा जो
अंडर द एज ऑफ 6 and 14 years आता है, तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो एजुकेशन ले सके, तभी तो वो नॉलेजेबल होगा। सो के से नॉलेज, एजुकेशन, कैसे याद करोगे? नॉलेज, एजुकेशन। सो के से क्या याद रखना है? नॉलेज, विच ट्रांसलेट्स इनटू नॉलेज। और पता है हमने कर भी ली, राइट? दिस इज हाउ वी हैव मेमोराइज्ड ऑल। अभी आई टेल यू अ फैक्ट, इफ यू रिकॉल दिस 2 times, 3 times, इस वीडियो को ही रिवाइंड करके देख लोगे, तो you will be able to recall most of them, in fact all of them। तो एक काम करो, I have given you a small exercise at the end of this video। अभी आप क्या करो, आपके पास 2 कॉलम्स हैं, एक में ए से लेके के तक लिखा हुआ है और सेकंड में उसका मेमोरी हिंट लिखा हुआ है। तो कोई पेपर लो और हिंट को ढक दो, एंड देन ट्राई टू रिकॉल कि आपको कितनी हिंट याद आ रही है और उससे रिलेटेड कितनी फंडामेंटल ड्यूटी याद आ रही है। और फिर मुझे अपना स्कोर बताओगे इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इनमें से कितने याद रहे। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर। अभी देखो, ये जो वीडियो था दैट वाज डिजाइन टू हेल्प यू मेमोराइज द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? इसका पर्पस ये था कि आपको याद हो जाए। हम इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पर नहीं गए हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, इनका मतलब क्या है, कहाँ से आई थी, जस्टिसेबल है या नहीं है। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं जहां फंडामेंटल ड्यूटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हो, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो, and I'll come up with a video where we go to the concepts of fundamental duties. This video is primarily for you to memorize the fundamental duties. So I hope the video was helpful to you. Please let me know in the comment section आपका स्कोर क्या रहा। All the best और पढ़ाई करते रहो।